क्या हुआ बंदे? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या बताऊं नन्ही, अब मैं और मेरा पूरा परिवार शहर जा रहे हैं, गांव से बहुत दूर। शहर जा रहे हो? वो क्यों बंदे? ऐसा क्या हुआ कि तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? अरे नन्ही, पिताजी कह रहे थे कि उनके पास अब गांव में करने को कोई रोजगार नहीं है, इसलिए अब वो शहर जाने को कह रहे हैं। अच्छा, अब समझी मैं। पर इसमें इतना परेशान होने की बात तो नहीं है। वंदे, हम काका को बताएंगे कि मनरेगा योजना के तहत गांव में ही काम करें। इससे उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को काम मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम मिलेगा, पर वो कैसे नन्ही? चलो मैं बताती हूँ। रुको, हम गांव वालों को भी बुला लेते हैं ताकि गांव वाले भी इस योजना का लाभ उठा सकें। देखो, सरपंच काका भी आ गए और गांव वाले भी आ गए। आओ आओ, बैठो नन्ही, आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में बताएगी। हाँ, यह प्रशिक्षण आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आप लोग इस प्रशिक्षण में अच्छे से भाग लें और सभी जानकारियों को ध्यान से सुनें ताकि कोई विषय छूट न जाए। चलिए इस प्रशिक्षण के लिए और अपने लिए ताली बजा दीजिए। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ग्रामीणों का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। आपको बता दें कि शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। पहले चरण में इस अधिनियम को देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। अच्छा, अब मैं समझा। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है ना नन्ही? हाँ वंदे, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। इसका मतलब इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में
रोजगार उपलब्ध कराना और गांवों को सुदृढ़ बनाना है। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो तुम वंदे। इसी उद्देश्य के साथ मनरेगा की शुरुआत की गई है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि दुनिया में वित्तीय संकट, नौकरी का संकट और संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या वैश्विक रूप में पहले से विद्यमान है। पर्याप्त लाभकारी रोजगार के अवसरों के अभाव में तथा लोगों की बढ़ती संख्या के कारण लोग गरीबी के कुंड में डूबे हुए पाए गए हैं। बेरोजगारी का ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर देखने को मिला है। ये प्रभाव इतना गंभीर रहा है कि गांव को छोड़ गांव वासी शहरों की ओर पलायन करने लगे। समस्या की गहराई को देखते हुए भारत सरकार ने एक रोजगार अधिनियम बनाया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की परिकल्पना थी, जिसके अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने की गारंटी थी। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत लोगों को रोजगार प्रदान करने की सहायता मिलेगी। मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है। इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। मनरेगा योजना का उद्देश्य। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना, आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत करना। पर नन्ही, ये बताओ कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? हाँ, बताती हूँ। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। ये अधिनियम ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में एक साहसिक प्रयोग है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों, सभी को आजीविका प्रदान किया जाएगा। देश के गरीब परिवारों का आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इसी योजना में से एक है मनरेगा योजना। जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित ये योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। पर मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं नन्ही, जैसे कि इस योजना के तहत किस किस को रोजगार प्राप्त होगा? क्या महिलाएं इसमें शामिल है? क्या इस योजना में जाति को शामिल किया गया है? और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं नन्ही। अरे वंदे, रुको, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, और सिर्फ तुम्हारे मन में ही नहीं, हमारे गांव वालों के मन में भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे।
वंदे, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अब आप सभी लोग ध्यान से सुने। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है और इस अधिनियम में सभी जाति, धर्म व वर्ग को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अधिनियम रोजगार की गारंटी पर आधारित है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व चाहने वाले लोगों को दिहाड़ी रोजगार के माध्यम से परिवार की न्यूनतम आय का हस्तांतरण सुनिश्चित करना है। पर मैं ये सोच रहा हूँ नन्ही कि इस अधिनियम के तहत केवल रोजगार प्रदान करना ही मात्र है या इसके कोई और लक्ष्य और विशेषताएं हैं? हाँ वंदे, इस अधिनियम के अन्य विशेषताएं भी हैं। मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मनरेगा का मुख्य लक्ष्य है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का आर्थिक उत्थान। ये अधिनियम सभी ग्रामवासियों को अपने परिश्रम से निजी जीवन को ऊपर उठाने का वैधानिक अधिकार देता है। ये योजना उनके सामूहिक सशक्तिकरण का एक अद्वितीय माध्यम बना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को आजीविका का संसाधन मिले, पंचायतें ज्यादा से ज्यादा सशक्त हों, जिस परिवार के सदस्य शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उन्हें हर हाल में 1 साल के अंदर 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाए। इतना ही नहीं, इस अधिनियम के स्थायी संपदाओं के संरक्षण के क्षेत्र में अहम कार्य हो रहा है। स्थायी गरीबी को जन्म देने वाले सूखा, वन विनाश, मृदाक्षरण आदि स्थितियों से निपटना भी मनरेगा का उद्देश्य है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को बल देने की बात भी कही है। मनरेगा के तहत काम करने वाले साथियों को जहां पहले 135 रुपये मिलते थे, वहीं अब 205 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। मनरेगा की विशेषताएं। 100 दिन का रोजगार। भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो अपने ग्राम प्रधान से रोजगार की मांग कर सकता है और प्रधान का कर्तव्य है कि 15 दिन के भीतर उस व्यक्ति को रोजगार प्रदान करे। वो व्यक्ति 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी। किसी भी व्यक्ति को रोजगार 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दिया जाएगा। सूखाग्रस्त एवं जनजातीय क्षेत्र। यदि कोई स्थान सूखाग्रस्त है तथा जिस स्थान पर आदिवासी निवास करते हैं, तो वहां रहे लोगों को इस योजना का लाभ 150 दिनों के लिए मिल सकता है, यदि वो इसकी मांग करते हैं तो। 1/3 महिलाएं। इस अधिनियम के तहत जितने भी लोगों को काम दिया जाएगा, उसमें 1/3 महिलाएं शामिल होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। भारत में 1948 में एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें सरकार द्वारा मजदूरों के लिए एक निश्चित मजदूरी को तय किया गया। क्रियान्वयन। भारत में मनरेगा के तहत मिलने वाले काम का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थान करती है। भागीदारी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। नन्ही, पर ये तो बताओ कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल किए गए हैं? क्या इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों के लिए गांव वाले और महिलाएं सक्षम होंगी? हाँ वंदे, इस योजना में शामिल किए गए कार्यों के लिए हमारे गांव वाले और महिलाएं पूर्ण रूप से उन कार्यों को करने में सक्षम होंगी। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान किए जाएंगे। अच्छा नन्ही, ये तो बताओ कि इस योजना में कौन कौन से कार्य शामिल हैं? हाँ, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों के बारे में मैं
विस्तार से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मनरेगा के तहत कौन से काम होंगे? जिला स्तर पर एक सूची तैयार की जाएगी कि रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की जाए। इसमें जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के तहत वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण, तालाबों की खुदाई। कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करे। मशीनरी का प्रयोग वर्जित। इस योजना में किसी भी कीमत पर ठेकेदारों अथवा श्रम विस्थापन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। जिला स्तर पर बनने वाली परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप ग्राम सभा की ओर से तैयार की गई प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। कम से कम 50% कामों के क्रियान्वयन का जिम्मा ग्राम पंचायतों का होगा। अच्छा नन्ही, पर ये तो बताओ कि यदि ये योजना केंद्र और राज्य सरकार चलाती है तो इसमें ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? पंचायत किस प्रकार इस योजना से जुड़ी हुई है? देखो वंदे, इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत अहम है। जैसे योजनाओं को समय पर पूरा करने में ग्राम पंचायतें अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना भी ग्राम प्रधान का कार्य है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। हाँ, नन्ही सब बताएगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा, ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ध्यान से सुने और यदि इस सत्र से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में हो तो आप सत्र के अंत में जरूर पूछिएगा। हाँ, क्योंकि इस सत्र से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और ये हमारे लिए आवश्यक है और यह सत्र आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। इसलिए इस सत्र को आप ध्यान से सुने। योजना में ग्राम पंचायतों की भूमिका। मनरेगा कानून के अनुसार कम से कम 50% योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों के द्वारा होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजनाओं में ग्राम पंचायत की भूमिका को परिभाषित किया गया है। मजदूरों को उनके मनरेगा से जुड़े अधिकारों के संबंध में जागरूक करना। इसके तहत वार्ड सदस्य को जागरूकता अभियान चलाना है। पर्चे, फिल्म, पोस्टर, दीवार लेखन आदि के द्वारा मजदूरों को उनके मनरेगा से जुड़े अधिकारों के संबंध में जागरूक करना है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। गांव के किसी भी मजदूर को यदि नरेगा कार्ड के लिए आवेदन करना होगा तो इसे ग्राम पंचायत में ही अपना पंजीकरण कराना होता है। इस तरह देखा जाए तो रोजगार उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। पंचायत की जिम्मेदारी। नरेगा के लिए परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे लिखित अथवा मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण करना होता है। ये पंजीकरण 5 साल के लिए होता है। समुचित जांच के बाद आवेदन करने वाले का जॉब कार्ड मिलता है। जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे होते हैं। एक फोटो युक्त जॉब कार्ड आवेदक को निशुल्क दिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस जमा नहीं करनी पड़ती। आवेदक को मात्र 7 दिन में कार्ड मिल जाता है। जॉब कार्ड मिलने के बाद ग्राम पंचायत से लिखित अथवा मौखिक में कार्य के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को ये बताना होता है कि उसे कब और
किस अवधि में रोजगार चाहिए। एक बार के आवेदन में उसे न्यूनतम 15 दिन का रोजगार जरूर दिया जाता है। ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी है कि वो काम के लिए आवेदन मिलने पर आवेदक को तारीख सहित पावती रसीद जारी करे, क्योंकि रसीद पर अंकित तिथि के अनुरूप ही उसे 15 दिन के बाद रोजगार मुहैया कराया जाता है। 15 दिन के अंदर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे दैनिक मजदूरी के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जॉब कार्ड, ये जॉब कार्ड क्या है नन्ही? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या जॉब कार्ड के बिना रोजगार नहीं मिलता? हाँ वंदे, बिल्कुल ठीक समझे हो। मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड की आवश्यकता पड़ती ही है। जॉब कार्ड उपलब्ध होने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होता है। यदि आवेदक पंजीकरण नहीं करवाता है तो उस स्थिति में जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं हो सकता। तो फिर मुझे पंजीकरण करने की प्रक्रिया के बारे में ध्यान से बताओ। मैं आज ही घर जाकर पिताजी का पंजीकरण करवा दूंगा और साथ ही गांव वालों को भी कहूंगा कि सरपंच काका के पास जाकर अपना पंजीकरण करवा ले और जॉब कार्ड बनवा ले। ठीक है, मैं इस विषय के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्या है नरेगा जॉब कार्ड? नरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे 25 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित किया गया। मनरेगा योजना के अंतर्गत साल भर में 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार को जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं। नरेगा जॉब कार्ड पाने के लिए आवेदकों को आवेदन करना होता है। नरेगा जॉब कार्ड कैसे बनवाएं? नरेगा को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए चलाई जाती है, जिसके तहत लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। नरेगा जॉब कार्ड में व्यक्ति द्वारा किए गए कामों का रिकॉर्ड दर्ज रहता है। ये जॉब कार्ड एक परिवार में 5 सदस्यों तक ही बन सकता है। नरेगा जॉब कार्ड देश के हर राज्य में जारी किया गया है। वह किसी भी राज्य की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। लिस्ट में आपके काम की पूरी जानकारी, जैसे आपने काम कब किया, आपका काम कितना है, व कौन सी तारीख को किया गया है, आदि प्राप्त होता है। पर नन्ही, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जॉब कार्ड ऑनलाइन कैसे भरा जाता है? क्या इसकी कोई वेबसाइट है? देखो वंदे, नरेगा जॉब कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने का कोई तरीका नहीं है। नरेगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत से ही संपर्क करना होगा। नरेगा जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया। नरेगा जॉब कार्ड ऑफलाइन बनाए जाते हैं। सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान के पास जाएं। अपने साथ नरेगा जॉब कार्ड आवेदन से संबंधित दस्तावेज भी लेकर जाएं। उसके बाद ग्राम प्रधान के पास सभी दस्तावेज व जानकारी दें। फिर ग्राम प्रधान द्वारा आवेदक के दस्तावेज संबंधित कार्यालय में दिए जाते हैं, जिसके बाद आवेदक का नाम नरेगा कार्ड लिस्ट में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार आपकी नरेगा जॉब कार्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नरेगा कार्ड व नाम लिस्ट चेक करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। नन्ही, पर हमारे गांव वालों को यह तो बताओ कि नरेगा जॉब कार्ड आवेदन करते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है तुमने वंदे। नरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आवेदक को मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। नरेगा जॉब कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करें एवं सही से भरें।
आप ग्राम पंचायत से भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म तैयार करने के बाद इसे ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। नरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही रोजगार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नरेगा जॉब कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज: आवेदक का फोटो, नाम, आयु और लिंग, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आवेदकों के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। नरेगा कार्ड चेक करने की प्रक्रिया: यदि आपको नरेगा जॉब कार्ड की स्थिति चेक करनी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने नरेगा जॉब कार्ड बनवाए हैं वे narega.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नरेगा जॉब कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपका कार्ड बन जाता है तो और सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको नरेगा जॉब कार्ड 2020 की सूची को डाउनलोड करने एवं अपना नाम चेक करने की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए इस सूची पर ध्यान दें। सर्वप्रथम लाभार्थी नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके इसके होम पेज में पहुंचें। इसके बाद यहाँ नीचे आपको कुछ लिंक दिखाई देगी, उसमें से आपको जॉब कार्ड वाली लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने दूसरे पेज पर राज्यों के नाम की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जहाँ से आप अपने संबंधित राज्य के नाम पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अन्य पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, पंचायत आदि, और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने जॉब कार्ड की सूची 2020-21 प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें आप अपने जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करके अपना नाम एवं सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। याद रहे, यदि आपका नाम इस सूची में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है। आपको इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा। अच्छा नन्ही, ये तो बताओ कि नरेगा जॉब कार्ड के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और जॉब कार्ड भरते समय किन किन जानकारियों का होना अनिवार्य है? बताती हूँ, सब बताती हूँ, ध्यान से सुनो। नरेगा जॉब कार्ड पात्रता: भारत का निवासी। इस योजना के तहत जॉब के लिए आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो कि भारत का नागरिक है और यहीं रहता है। शैक्षणिक योग्यता: लाभार्थी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, नहीं तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। जॉब कार्ड में दर्ज की जाने वाली जानकारी को ध्यान में रखना आवश्यक है। नरेगा जॉब कार्ड में लिखी जाने वाली सूचनाएं इस प्रकार से हैं। जॉब कार्ड में लिखी जानकारी: जॉब कार्ड नंबर, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम, जिला, ग्राम सभा का नाम, कैटेगरी, लिंग, आयु। नन्ही, ये जॉब कार्ड कितने दिन में बनता है? क्या इस कार्ड का कोई लाभ भी है? हाँ, जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही जारी किया जाना चाहिए तथा जॉब कार्ड की एक कॉपी पंचायत को जमा भी करवानी पड़ती है और साथ ही इस कार्ड से मजदूरों को कई लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि नरेगा जॉब कार्ड 2021 से मिलने वाली योजनाओं के लाभ: मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, विकलांगता सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना,
कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी प्रमाणन और उन्नयन योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना। अरे नन्ही, मैं सबसे जरूरी प्रश्न पूछना तो भूल ही गया कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी कितनी होती होगी। क्या वह भी निश्चित की जाती होंगी या उन्हें मजदूरी कार्यों की क्षमता के साथ दिया जाता होगा? क्या इसकी मजदूरी ग्राम पंचायत देती है? देखो वंदे, बेरोजगारी का हिसाब संबंधित राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर आधारित है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि यदि केंद्र सरकार कोई दर निर्धारित करती है तो वही लागू होगी, जो किसी भी हाल में 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी। मनरेगा के चलते ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है तथा श्रमिकों द्वारा मोलभाव करने की क्षमता भी बढ़ी है। मनरेगा से जुड़े लोगों द्वारा संगठित क्षेत्र से ऋण लेने की दर में इजाफा हुआ है, जिससे साहूकारों पर निर्भरता काफी घटी है। मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी। ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिदिन की मजदूरी तय की है, लेकिन ये मजदूरी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग है। मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले अधिकांश जॉब कार्ड धारक प्रतिदिन मजदूरी के बारे में नहीं जानते हैं। इससे उन्हें कितने दिनों के कार्य के लिए कितना पैसा मिलना है, इसकी गणना नहीं कर पाते। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए आपको मनरेगा की मजदूरी कितनी है, ये जानना बहुत आवश्यक है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली राशि अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग है। वहीं जम्मू कश्मीर में दी जाने वाली राशि 204 रुपए प्रतिदिन के अनुसार तय किया गया है। कहां से आती है राशि? अधिनियम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी अलग अलग तय की गई है। इस योजना में होने वाले खर्च में कुल मिलाकर 90% राशि केंद्रीय सरकार देगी, बाकी 10% राशि राज्य सरकार लाएगी। इसमें केंद्र सरकार के जिम्मे अकुशल शारीरिक श्रमिक के वेतन की पूरी लागत, सामग्री लागत, कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों के वेतन का 75% केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित प्रशासकीय व्यय, कार्यक्रम अधिकारी सहित इस कार्य की निगरानी में लगे अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यस्थल की सुविधाओं का लागत खर्च होगा। जबकि राज्य सरकार के जिम्मे सामग्री की लागत, मजदूरों के वेतन, 25% बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासकीय खर्चे। इसके अंतर्गत पंचायतों की भूमिका अहम है, जो क्रियान्वयन तरीके से अपने कार्य को करती है। जैसे क्रियान्वयन की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत की भूमिका, योजना के तहत कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा तैयार करती है। ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को कार्य दिया जा रहा है वो वयस्क है या नहीं। जॉब कार्ड जारी करने की, आवेदकों के बीच रोजगार बांटने की, उन्हें मजदूरी भुगतान करने की, निगरानी की जिम्मेदारियां भी ग्राम पंचायत की होती हैं। क्षेत्र पंचायत की भूमिका, ग्राम पंचायत स्तर से आने वाले प्रस्ताव का क्षेत्र पंचायत अनुमोदन करेगी। इसके बाद ये प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा जाएगा।
जिला पंचायत की ओर से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा। क्षेत्र पंचायत अपने इलाके में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी। जिला पंचायत की भूमिका, सभी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का जिम्मा जिला पंचायत का है। परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के साथ ही जिला पंचायत की भी है। नन्ही, क्या इस योजना से महिलाओं को लाभ मिलता है? क्या कार्यस्थल पर उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है? हाँ वंदे, इस योजना के तहत महिलाओं को केंद्र में रखा गया है तथा सभी मजदूरों को कार्यस्थल पर सुविधाएं भी दी जाती हैं। कार्यस्थल पर सुविधाएं, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों को सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। यदि कार्यस्थल पर कोई भी श्रमिक घायल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए फर्स्ट एड रखा रहेगा। यदि किसी श्रमिक की मौत हो जाती है अथवा वो स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। घायल मजदूर का इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्य के दौरान मौत होने पर 25,000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। स्थायी तौर पर विकलांग होने वाले को भी 25,000 रुपए दिए जाते हैं। महिलाओं का विशेष ध्यान, इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार दें। कार्यस्थल पर उनके बच्चों के लिए पालना आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी मजदूरी प्रदान की जाएगी। यदि कार्यस्थल पर महिलाएं अपने साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लेकर आती हैं तो उनकी संख्या 5 या उससे अधिक है तो एक महिला बच्चों की देखभाल में लगेगी, लेकिन उसे मजदूरी पूरी मिलेगी। कार्यस्थल पर पेयजल का इंतजाम हो, काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे और कार्यस्थल निरीक्षण के लिए खुले रहते हैं। श्रमिक को उसके मूल स्थान से अधिकतम 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस योजना का असर ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा देखने को मिलता है तथा इस योजना के तहत सूचना का प्रावधान भी है। सूचना का अधिकार, मनरेगा एक्ट के सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है कि इस पर भी सूचना के अधिकार लागू होंगे। किसी भी स्तर पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जा सकती है। ये भी प्रावधान किया गया है कि ग्रामीणों को मनरेगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। समय समय पर प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से जारी होने वाले जॉब कार्ड, पैसे की प्राप्ति, भुगतान आदि के संबंध में क्षेत्र पंचायत के जिला पंचायत और राज्य से केंद्र स्तर पर सूचना दी जाती है। खर्चे का ब्यौरा और कार्य एवं श्रमिकों की संख्या संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक अपडेट की जाती है। इसके लिए बाकायदा मनरेगा की वेबसाइट बनाई गई है। अरे वाह नन्ही, इस योजना ने कई सफलताओं को छुआ है। ये योजना हमारे गांव में फिर से खुशहाली लाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जटिलताओं को इस योजनाओं ने कम किया है ना? हाँ वंदे, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहर के अंतराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सक्षम करना जरूरी है। इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है। मनरेगा कार्यक्रम कितना सफल? इस समय मनरेगा के माध्यम से 13 करोड़ परिवारों के लगभग 28 करोड़ कामगारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध है। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा शुरू होने से पहले 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। मनरेगा की शुरुआत के बाद इसमें ग्रामीण गरीब जनसंख्या के 30% की भागीदारी रही। रिपोर्ट की माने तो गरीबी व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी,
दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा की उपलब्धियां। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं के लिए था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा के महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ है कि ग्रामीणों का पलायन रुका है, लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी मिल रही है। मजदूरों में इस बात की खुशी है कि उन्हें काम के साथ ही सम्मान भी मिला है। इस योजना के अंतर्गत कई ग्रामीण वासियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा इस अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती भी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्रामीण इलाकों को विशेष रूप से तवज्जो दिया गया है। हालांकि बाद में कुछ शहरी कार्यों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। हर ग्रामीण परिवार को सरकार से 100 दिन का काम मांगने का अधिकार मिल गया है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ग्राम पंचायतों की भागीदारी भी बढ़ेगी, महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब गांव के हर नागरिक की जुबान पर मनरेगा का नाम सुनने में आता है। उन्हें विश्वास है कि मनरेगा के जरिए वे कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर कर सकते हैं। मनरेगा में मजदूरी निर्धारित हो जाने से पंचायत स्तर पर चलने वाले लघु उद्योग, दिहाड़ी मजदूरी एवं पंचायती राज व्यवस्था के तहत दूसरी योजनाओं में चलने वाले कामों में भी लोगों को वाजिब मजदूरी मिल रही है। चूंकि ये योजना पूरी तरह से पंचायती राज पर केंद्रित है, इसलिए एक तरफ योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सका है, तो दूसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था को नया आयाम मिला है। तुम ठीक कहती हो नन्ही। अब हम लोगों को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पिताजी इसी योजना का लाभ उठाकर गांव में ही काम करेंगे। हम सब गांव में ही रहेंगे। हाँ वंदे, बिल्कुल ठीक। तुम्हें ही नहीं, गांव के सभी लोग अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मनरेगा से मिली गांव वालों को आस, अब हर गांव करेगा विकास।